इस वक्त दामोदर यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दामोदर जी, विस्तार न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत आपका। कैसा रहा इस बार का चुनाव? चेहरे पर थकान ज्यादा है या खुशी नहीं है? नहीं, खुशी तो बहुत है। आपको देखना पड़ेगा जरा उस नजरिए से, तो खुशी ही खुशी तो दिखाई फिर मुस्कुराइए, मुस्कुराइए। आप दतिया में हैं। सारे पत्रकार कह रहे थे कि आपकी खुशी का राज क्या है। हाँ। तो दामोदर जी, मैं ब्रजेश बोल रहा हूँ। आपने किला तो खूब लड़ाया, खूब घूम घूम के प्रचार किया, और वो आप पहले प्रत्याशी थे जिन्होंने कि चुनाव घोषित होने से पहले ही अपना कैंपेन शुरू कर दिया था। पहले दिन से लेके मैंने आपको आखिरी दिन तक देखा, जब आपने चंद्रशेखर आज़ाद की बड़ी रैली भी करवा दी। तो क्या लग रहा है आपको, डेंट करेंगे या जीतेंगे? जीतेंगे भाई। ब्रजेश जी, आप तो मुझे जानते हैं 30 साल से। मैं वोट काटने वाला ना आदमी कभी रहा हूं, और ना ही किसी को फायदा नुकसान पहुंचाने वाला रहा हूं। मेरा फ्रंट बड़ा क्लियर होता है, और निश्चित रूप से सामाजिक न्याय के मुद्दे पे ये पूरा चुनाव हम लोगों ने लड़ा। नहीं तो दतिया के ही सभी लोग तो कह रहे थे कि भाई ये किंग मेकर रहेंगे या किंग बनेंगे, ये संशय है। नहीं, इसमें कोई संशय नहीं है। देखिए, 1,42,000 वोट 2,20,000 में से 1,42,000 ग्रामीण क्षेत्र में है, और ग्रामीण क्षेत्र के वोट को अगर आप पता करेंगे तो 60%, 50 to 60% मुझे मिल रहा है, और 50-40% में ये दोनों प्रत्याशी है। तो इतनी बड़ी लीड गांव से आने वाली है। और रही शहर की बात, तो शहर में भी अंततः देख लेना आप कि हम ही जीतेंगे। तो वहाँ जो वोटों की जो जमावट है, कुशवाहा समाज बहुत बड़ा वर्ग है वहाँ पे, यादव समाज बहुत बड़ा वर्ग है, तो आपको क्या लग रहा है? और दलित वर्ग, जिस पार्टी का झंडा लेके आज आप खड़े हुए हैं, तो कौन सा मुद्दा है जो आप दावा कर रहे हैं कि आपको भारी वोटों से जीतोगे आप? 47,000 वोट अहरवार जाटव समाज का है, जो वोट भी 90% करते हैं, और 90% में 95% हमें देने वाले हैं। 47,000 है, वो आंकड़े में आपको क्लियर कर दूं। यादव 24,000 है। कोई कुछ भी कहे कि मुख्यमंत्री यादव हैं, ये हैं, वो हैं, लेकिन फिर भी 80% से कम यादव नहीं मिलने वाला। कुशवाहा समाज के मर्डर की राजनीति और ये सब जो होती आ रही है, उस पर सिर्फ मैं मुखर आवाज के रूप में खड़ा हूँ। 32,000 कुशवाहा वोट है। ये भी मुझे वोटिंग करने वाले हैं बड़ी संख्या में। कल से आपने भी देखा होगा, वीडियो जारी किया कल्लू की वाइफ ने, और ये सब हुआ है। तो और इसके साथ साथ ये चुनाव बड़े क्लियर बन गया है। 20,000 वोट वालों को दोनों टिकट दे दिए भाजपा कांग्रेस ने, और 2 लाख वालों को धता बता दिया। जबकि टिकट कुशवाहा भी मांग रहे थे, यादव भी मांग रहे थे, पाल भी मांग रहे थे, दोनों ही पार्टियों में, लेकिन दोनों को मौका नहीं दिया, किसी जाति को मौका नहीं मिला। तो निश्चित रूप से अब अगड़ा वर्सेस पिछड़ा की लड़ाई चल रही है, मैं खुल के बोल रहा हूँ। और अगड़ा वर्सेस पिछड़ी लड़ाई होगी तो 2 लाख वोट की तरफ हम खड़े हैं, और 20,000 में वो दोनों खड़े। अब वो जितना हमारा काट ले जाए 2 लाख में से, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि भाई दतिया में बीजेपी का प्रत्याशी जीत रहा है, हम ट्रिपल इंजन की सरकार के साथ दतिया का विकास करेंगे। कांग्रेस कह रही है कि हमने 2.5 साल किया है, अगर हमारा प्रत्याशी जीत रहा है तो हम 2.5 साल और काम करके दिखाएंगे, और फिर दतिया को वापस से कांग्रेस की झोली में लेकर आएंगे। आप किस आधार पर कह रहे हैं? काम कैसे कराएंगे? बीजेपी की सरकार है प्रदेश में। देखिए, काम कराने के लिए सरकार से ज्यादा शिद्दत की जरूरत होती है जनप्रतिनिधि में। अगर लड़ाकू जनप्रतिनिधि हो तो डायलॉग मारते हैं आप भी। दे सकता हूं कि अगर कोई अच्छा जनप्रतिनिधि सांसद है तो पीएम से काम करा लेता है, और अच्छा विधायक है मजबूत तो वो सीएम से नहीं, मानना पड़ेगा। नरोत्तम जी के डायलॉग जो हैं वो दतिया में बहुत चर्चा में रहते हैं। लगता है आपके भी डायलॉग जो हैं वो अब दतिया में चर्चा में है। मिश्रा जी का असर आप पर भी हुआ है? इस्माइल तो बड़ी शानदार है। मिश्रा जी का मुझ पे असर नहीं हुआ है, मेरा असर मिश्रा जी पे हुआ। मिश्रा जी मुझसे बहुत कुछ सीखते हैं, मैं उनको सिखाता हूँ। मेरे 30 साल। क्या बात, क्या सिखा दिए हैं? क्या सिखा दिए हैं, बताई दीजिए। दामोदर जी पहले कांग्रेस पार्टी क्या सिखा दिए हैं दामोदर जी? यही सिखा दिए कि बदला कैसे लिया जाता है, तो वो बदला ले रहे हैं अपनी पार्टी से। नहीं, निश्चित ही। पर आपने जिस तरीके से पूरा गुणा गणित बताया, उससे तो लग रहा है कांग्रेस के पास कुछ बचा नहीं। राजा साहब क्या करेंगे जो किले से उतर के प्रचार कर रहे हैं? वो 2008 में तीसरे नंबर पे आए थे, यही राजे महाराजे। यहाँ से तीसरा आखिरी चुनाव उन्होंने 2008 में लड़ा था। उनको वो पोजीशन उनकी मुबारक, अभी से बधाई दे रहा हूँ तीसरी पोजीशन के लिए घनश्याम सिंह को। लेकिन बड़ी बात दामोदर जी, आपने कह दी कि भाई नरोत्तम मिश्रा बदला ले रहे हैं,
क्या बदला ले रहे हैं बताइए ना, अंदर की क्या चर्चा है? कांग्रेस थोड़ा खुश हो जाए, आप भी थोड़ा खुश हो जाए, कोई चर्चा है क्या अंदर? चर्चा नहीं, बिल्कुल स्पष्ट है। कल पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जो नरोत्तम मिश्रा के बहुत करीबी हैं, उनके साथ कुछ भाजपाइयों ने मारपीट की और वो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, इसलिए मारपीट की है कि तुम कांग्रेस का काम क्यों कर रहे हो। कुछ नरोत्तम मिश्रा जी के कार्यकर्ता हमारा भी काम कर रहे हैं, वो करना भी चाहिए उनको। जो ये बड़ी बात कर रहे हैं आप, ये बड़ी बात कर रहे हैं, संविधानवादी सोच के हमारा भी कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। नहीं, हम तो जो वहाँ कुछ कार्यकर्ता बीजेपी में काम कर रहे हैं जो बीजेपी के प्रति। पर दतिया में घूमने फिरने के बाद लोग यही कह रहे थे कि दामोदर जी को तो नरोत्तम जी ने पहले ही हरी झंडे दी थी, खड़े हो जाओ, हमारी मदद करना तुमको। पिछले चुनाव में भी तो यही देखने को मिला था। नहीं, दामोदर यादव को नरोत्तम मिश्रा तो क्या नहीं, मैं आपको बताऊं, नरोत्तम नहीं, मिश्रा डेंट तो कांग्रेस को कर रहे हैं ना। आपको हरी झंडी की जरूरत तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की भी नहीं है जी। नहीं, बिल्कुल लोग कह रहे थे कि नरोत्तम जी ने आपको खड़ा करवाया है। क्या पूछा आपने? डेंट आप कांग्रेस को कर रहे हैं। अरे लोग, अगर नरोत्तम ने मुझे खड़ा करवाया होता तो नरोत्तम के टिकट कटने पे मैं पर्चा वापस नहीं ले लेता। पहली बात तो नरोत्तम क्या किसी भी बड़े नेता की इतनी हैसियत बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। और इस वक्त की एक बड़ी खबर, दामोदर, ये बड़ी खबर, आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी का बयान सामने आया है। नरोत्तम मिश्रा के कार्यकर्ता हमारे लिए काम कर रहे हैं, ये बड़ी जानकारी। नरोत्तम मिश्रा के कार्यकर्ता हमारे लिए काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आजाद समाज पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, ये बड़ी बात। दामोदर जी, इसका तो जवाब देना पड़ेगा, इसके तो तथ्य और आधार बताने पड़ेंगे। बीजेपी सवाल पूछेगी कि बताइए, नाम गिना दीजिए, कौन आपके साथ है। तथ्य है, सारे आधार हैं भाई, सारे तथ्य। नहीं, ये सिर्फ टीआरपी के लिए है, चर्चा के लिए है, माहौल बनाने के लिए, या फिर कोई आधार है, कोई कार्यकर्ता है, कोई नाम है किसी का? तो भाई ये सिंपल सी बात है। आप अपने लोकल वाले साथियों से पूछिए जो यहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहे हैं। वैसे तो ब्रजेश जी खुद यहाँ घूम के गए हैं, वो तो उनको तो नहीं दिखा। और आप पता कर लीजिए कि नरोत्तम मिश्रा जी के जो 100 प्रमुख लोग हैं, सुनिए, 100 प्रमुख जो लोग हैं नरोत्तम मिश्रा के, उनमें से 90% लोग बीजेपी का विरोध कर रहे हैं। ठीक है, अब वो 10% बीजेपी का काम कर रहे हैं, अब 90 विरोध कर रहे हैं, तो 90 एक जगह तो रहेंगे नहीं। कुछ तो आप ये कयासों पर कह रहे हैं या फिर सच में आपके लिए किसी ने काम किया? स्वाभाविक सा है, इसमें कौन सी बात? ना, अरे स्वाभाविक सा नहीं, ऐसा थोड़ी ना होता है। आप कह देंगे कि ऐसा थोड़ी ना। मैं नाम तो आपको नहीं बताऊंगा, उन पर कार्रवाइयां हो जाएंगी। अच्छा, वैसे तो आप पहले कांग्रेस में रहे, तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, कार्रवाइयां हो जाएंगी। तो दामोदर जी कांग्रेस के कार्यकर्ता की मदद तो कर रहे होंगे, आप पुराने कांग्रेसी हैं और कांग्रेस के बड़े नेता रहे हैं आप उस इलाके के। बिल्कुल 100%। राजेंद्र भारती जी के साथ के 80% लोग हमारी मदद कर रहे हैं, खुल के कह रहा हूँ। राजेंद्र भारती के जितनी पोलिंग है, राजेंद्र चुनाव आयोग ऐसा तो नहीं कि आज ही सर्टिफिकेट दे देगा आपको। दामोदर यादव जीतने वाला ना, ऐसा तो नहीं कि चुनाव आयोग आज ही सर्टिफिकेट दे देगा आपको शाम तक। राजेंद्र भारती ने जितनी पोलिंग है 2023 में जीती थी, सुन लीजिए, वो दामोदर यादव सारी पोलिंगें जीतने वाला है। और नरोत्तम मिश्रा ने जितनी पोलिंगें गांव में जीती थी, उसमें से भी 50% पोलिंगें दामोदर यादव। मैं यही तो कह रहा हूँ। अब कौन किसकी मदद कर रहा है आपको? मैं तो यही इसीलिए पूछ रहा हूँ कि ऐसा तो नहीं कि चुनाव आयोग आज शाम तक ही सर्टिफिकेट दे देगा कि भाई साहब दामोदर यादव के लिए बीजेपी ने भी काम किया, कांग्रेस ने भी काम किया और आजाद समाज पार्टी ने भी काम किया, यही प्रत्याशी थे, यही जीते। सबसे अच्छा माहौल तो आप ही का है, जो अभी जिस तरह से आप कह रहे हैं उस हिसाब से। हाँ, नहीं, माहौल तो हमारा अच्छा है, वो तो ब्रजेश जी देख के गए। अरे आप तो सिंपल बात है भाई, हमारी रैलियां, हमारी सभाएं देख लीजिए और मुख्यमंत्री की देख लीजिए, कंपेयर कर लीजिए। अगर आधी भीड़ भी हो, आधी भी, तो मैं आज चुनाव छोड़ने को तैयार हूँ। रैलियों से चुनाव जीत जाते हैं क्या? तो बता दें, कार्यकर्ताओं में मुझसे आधी संख्या बीजेपी कांग्रेस के पास हो तो बता दें। और रही बात सर्टिफिकेट की, तो आज नहीं मिलेगा, 3 को मिलेगा। आप चिंतित मत होइए, आप बधाई दीजिएगा मुझे, मैं एक चर्चा तो ये भी थी कि जीतू पटवारी, कांग्रेस आपको वापस से चुनाव मैदान में उतारने की तैयारी में थी। आपको कोई फोन आया था क्या, बातचीत हुई थी क्या, जीतू पटवारी से बात हुई थी क्या, या आप आ जाइए कांग्रेस की तरफ से? बिल्कुल आया था। सारे नेताओं का प्रदेश के टॉप 5 जो लीडरशिप है, उन सभी ने लगभग मुझसे बात की थी। 2-3 लोगों ने बात की थी, मैं नाम ओपन नहीं करना चाहता, पर आपने जो नाम ले दिए वो भी सही है। तो सबने बात की थी और वो सब चाहते थे कि मैं वापस कांग्रेस में आऊं और कांग्रेस से लड़ूं और बिल्कुल मजबूती से जीत। क्यों नहीं लड़े? पर मैं अपनी विचारधारा को नहीं छोड़ सकता, मेरी आइडियोलॉजी यही है। 2023 में भी इसी
पार्टी से चुनाव लड़ा, आजाद समाज पार्टी से सोड़ा से, और सिर्फ 10,000 वोट से हारा था, और सिर्फ 15 दिन का चुनाव था। तो इस बार तो निश्चित रूप से जीत होगी हमारी। घनश्याम सिंह कैसे प्रत्याशी हैं जिन्हें कांग्रेस ने टिकट दिया? आप तो नहीं गए। हाँ, चंद्रशेखर जी। नहीं, घनश्याम सिंह तो बहुत कमजोर प्रत्याशी हैं, क्योंकि घनश्याम सिंह पिछले नरोत्तम मिश्रा के डर के कारण और उनसे सेटिंग के कारण वो पिछले 15 साल तो दतिया की देहरी पे नहीं चढ़े कभी। रात को आते थे, जब कोई उनसे नमस्कार भी नहीं कर पाए, सुबह निकल जाते थे सेवड़ा, ताकि किसी से नमस्ते भी नहीं हो, किसी की समस्या भी ना सुनना पड़े, नरोत्तम मिश्रा की शिकायत ना आ जाए उनके पास। पर जिस तरीके से मध्य प्रदेश में बीएसपी का थोड़ा वैक्यूम हो रहा है, तो आपकी पार्टी क्या आगे बढ़ेगी और अगले चुनाव की कुछ तैयारी कर रहे हैं आप? निश्चित रूप से ब्रजेश जी, आप तो जानते हैं मध्य प्रदेश की स्थिति को। मुरैना टू सिंगरौली 78 सीटें हमारे टारगेट पे हैं, और हमारी ये चुनाव मानगी है, ये हमारी तैयारी 2028 की ही है, ये तो सेमीफाइनल है। 2028 की तैयारी है। 78 सीटों पे बीजेपी वर्सेस आजाद समाज पार्टी लड़ाई दिखाई देगी, कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं देगी। कांग्रेस दिखाई नहीं देगी यार, ये आपकी पुरानी पार्टी है, थोड़ा बहुत तो आप वोटेज दीजिए उसे। पुरानी पार्टी है तो पुरानी पार्टी गड्ढे में गाड़ने का काम कर रही, तो गड्ढे में गाड़ेंगे ना। हम किसान हैं, वैसे भी गड्ढा खोदना जानते हैं, फसल उगाना जानते हैं, गड्ढे में गाड़ना भी जानते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दामोदर जी हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए।